हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो मैं आपको इसका हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। ओके दोस्तों, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? तो इसका ये हिंदी का क्वेश्चन था। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में हल्का सा जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगा। ओके दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है। ओके, ये मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। मान लेते हैं 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 7, 2। ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स दिया है। तो यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिया हूँ, अपने मन से लिया हूँ। ओके दोस्तों, बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। इससे पहले मैं जो भी टॉपिक था, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, उसमें बेसिक था, मैं उसको आपको पूरा समझाया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, उसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये मैट्रिक्स होता क्या है, कॉलम क्या होता है, ओके, इसका मतलब रो क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये सभी मैं आपको उसमें इससे पहले वाले वीडियो में पूरा समझाया हूँ डिटेल में। ओके, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। बिना कॉन्सेप्ट के, मतलब बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप इसे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपको मतलब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके दोस्तों, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। ओके, तो ये कुछ ये मैट्रिक्स है। 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 7, 2, ये कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना रो है बताइए? इस यहाँ पे कितना रो है? 3 रो है। ओके दोस्तों, वैसे यहाँ पे कॉलम कितना है? 3 कॉलम है। ओके, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर हम रो और कॉलम करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं, जितना रो दिया रहता है और गुणा करते हैं किससे? जितना कॉलम दिया है। और कहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर को? यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना रो है और कितना कॉलम है? 3 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे रो लिखेंगे। ओके, मतलब 3 रो है, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 3 कॉलम है, 3/3 इसको हम पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये जो पहला लेटर है, मतलब ये पहला नंबर है, ये कॉलम सॉरी रो को बता रहा है। ओके, मतलब कितना रो है। वैसे ही ये 3 बता रहा है कितना कॉलम है। ओके दोस्तों, और इसको हम पढ़ते हैं 3/3। क्या 3/3? मतलब 3 रो है, 3 कॉलम है, इसका मैट्रिक्स का। तो इसको हम और एक बार पढ़े, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे 3/3 मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, तो ये ऑर्डर हो गया 3/3 मैट्रिक्स का। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये हो गया ऑर्डर। अगर मुझे निकालना है इसके अंदर एलिमेंट कितना है, तो हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट है। साथ में हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। हम इसको, ये जो है 3 × 3, इसको हम गुणा कर देंगे। 3 × 3 कितना आएगा? 9 आएगा। ये 9 क्या बता रहा है? इसके अंदर एलिमेंट बता रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखिए, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। ओके, 9 एलिमेंट है और 3/3 मैट्रिक्स है। अब देखिए, ये मैं समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स,
मतलब क्वेश्चन में बोला है 24 एलिमेंट है मैट्रिक्स में। ओके दोस्तों, यहाँ पे कितना एलिमेंट था? ये 9 एलिमेंट था। अभी क्वेश्चन में कितना दिया है? 24 एलिमेंट्स। ओके दोस्तों, 24 एलिमेंट्स। अब ये बोला है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सॉरी व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। ओके, देखिए इससे पहले वाले जो मैं एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ऑर्डर कितना था? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रो इनटू कॉलम। फिर हमने यहाँ पे 3 × 3 ऐसा करके भी हमने इसके अंदर एलिमेंट निकाला था। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एग्जांपल में एक मैट्रिक्स बनाया था और इसमें ऐसे ही मतलब रैंडमली 3 × 3 का हमने मैट्रिक्स बनाया था। ओके, और इसके अंदर एलिमेंट कितना था? उसमें 9 था। अभी क्वेश्चन में ये बस बताया गया है कि 24 एलिमेंट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि 24 एलिमेंट है और साथ में हमें ये पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ये 9 था, ओके, यहाँ पे 9 था, एलिमेंट था, तो इसका हम ऑर्डर निकालते तो क्या आता? 3 × 3, ये एक एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स आता, मतलब ऑर्डर आता। ओके, 3 × 3 ऐसा ऑर्डर आता। क्या और भी ऑर्डर आता? हाँ, और भी ऑर्डर आता। कैसे आता? देखिए, हमें पता है यहाँ पे 9 एलिमेंट है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो हम क्या सिर्फ इसके जरिए हम ऑर्डर पता कर सकते हैं क्या? हाँ, हमें ये 9 कैसे आएगा? 9 यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए 3 × 3 करे थे तब 9 आया था। क्या 9 और किसी तरीके से आ सकता है क्या? थोड़ा सा आप इमेजिन करिएगा। 3 × 3 किए तो 9 आया। क्या 1 × 3 करते तो क्या 9 आता? नहीं। 9 × 1 करते तो क्या 9 आता? हाँ, 9 × 1 करते तो आता 9। और क्या कुछ कर सकते थे क्या? 9 × 1 भी करते तब भी 9 आता। ओके, तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं ये 9 1 × 9 करते, ओके, और 9 × 1 करते तो भी 9 आता। ओके दोस्तों, ये 9 क्या है? एलिमेंट है। और ये क्या बता रहा है? ये ऑर्डर बता रहा है दोस्तों, ऑर्डर। यहाँ पे तो सिर्फ हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ओके, इसमें 3 कॉलम होगा, सॉरी ये पहला वाला रो बताता है, 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। ओके दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे ये एक मतलब पॉसिबल हो सकता था। पॉसिबल मतलब क्या? ऐसी संभावना हो सकती थी। क्या हो सकती थी? ये तो पहला रो हो गया, 9 रो हो सकता था और 1 कॉलम हो सकता था। वैसे ही यहाँ पे ये 1 रो हो सकता था, 9 कॉलम हो सकता था। ओके दोस्तों, अब इसी को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे 24 एलिमेंट है। ओके दोस्तों, 24 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? अब ये इमेजिन करिए कि 24 कैसे आएगा, मतलब किस किस का गुणा करने पर 24 आएगा। आप इमेजिन करिए, 1 × 24 करने से 24 आएगा। और क्या करने से 24 आएगा? 2 × 12 करने से 24 आएगा। ओके दोस्तों, अभी बस इतना इमेजिन करिए कि हम 24 कैसे ला सकते हैं, मतलब वो कौन सी दो संख्या का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 1 × 24 करेंगे तो 24 आएगा, 2 × 12 करेंगे तो 24 आएगा, 3 × 8 करेंगे तो भी 24 आएगा, 4 × 6 करेंगे तो भी 24 आएगा। वैसे ही और कुछ कर सकते हैं क्या? 5 × तो नहीं हो सकता है 24, मतलब 5 का किसी से भी गुणा करेंगे तो 24 नहीं आएगा। वैसे ही 6 का गुणा करेंगे, हाँ 6 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे? 4 से करेंगे दोस्तों, तब आएगा 24। और क्या से कर सकते हैं? 7 से कर सकते हैं, नहीं 7 का किसी का गुणा करने से नहीं आता है 24। 7 हो गया। फिर 8 से कर सकते हैं क्या? हाँ, 8 × 3 ये 24 आएगा। उसके बाद 8 9 से भी नहीं हो सकता, 10 11 से भी नहीं हो सकता, 12 से होगा। 12 × 2 करेंगे तो 24 आएगा।
क्या और किसी से गुणा करने पर आएगा क्या 24 दोस्तों? कमाओ दोस्तों, आप भी बताइए, आप सोचिए थोड़ा। वेरी गुड दोस्तों, 24 गुना 1 करेंगे तब 24 आएगा। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही आंसर चाहिए दोस्तों आपसे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 24 एलिमेंट दिया हुआ है। ओके, ये 24 एलिमेंट दिया हुआ है। अब ये 24 एलिमेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन में ही बहुत सारा मतलब आंसर दिया ही हुआ है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मतलब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट दिया है दोस्तों, सिर्फ यही दिया है। ओके दोस्तों, यहाँ यहाँ ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा ऐसा करके 24 एलिमेंट दिया है। हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बताया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए एक अच्छा तरीका है, ओ दोस्तों ये ट्रेन का आवाज, मुझे रुकना पड़ जाता है दोस्तों इसीलिए बीच बीच में, और बीच बीच में मुझे कभी कभी वीडियो स्टॉप करना पड़ जाता है, बहुत हल्ला होता है दोस्तों, क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। जा चुका है। तो 24 एलिमेंट है, इसका हमें ऑर्डर निकालने के लिए हम गुणनखंड करेंगे। ओके, गुणनखंड कैसे करेंगे, मतलब गुणन करने का मतलब ये है कि 24 हम कैसे लाएंगे, वो कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, दो का मतलब दो संख्या का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो 1 इंटू 24 करेंगे तो 24 आएगा, 2 गुणा 12 करेंगे तो भी 24 आएगा, 3 गुणा 8 करेंगे तो भी 24 आएगा, 4 गुणा 6 करेंगे तो भी 24 आएगा, 6 गुणा 4 करेंगे तो भी 24 आएगा, 8 गुणा 3 करेंगे तो भी 24 आएगा, 12 गुणा 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, 24 गुणा 1 करेंगे तो भी 24 आएगा। ओके दोस्तों, क्या और कोई दो संख्या का गुणा करने पर 24 आएगा क्या दोस्तों? नहीं आएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। अब ये एक क्या बता रहा है, मैं आपको रिपीट कर बार बार मैं पहले आपको भी बता चुका हूँ। पहला वाला रो को बताता है, दूसरा वाला कॉलम को बताता है। ओके दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ओके, अभी भी बता देता हूँ आपको। पहला वाला जो लेटर आप देख रहे हैं ये रो को बता रहा है, दूसरा वाला बता रहा है कॉलम को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है, ये पहला ऑर्डर है, ये यहाँ पे एक रो है, 24 कॉलम है। ओके दोस्तों, वैसे यहाँ पे 2 रो है, 12 कॉलम है। वैसे यहाँ पे 3 रो है, 8 कॉलम है। यहाँ पे 4 रो है, 6 कॉलम है। वैसे यहाँ पे 6 रो है, 4 कॉलम है। वैसे यहाँ पे 8 रो है, 3 कॉलम है। वैसे यहाँ पे 12 रो है, यहाँ पे 2 कॉलम है। वैसे यहाँ पे 24 रो है, यहाँ पे 1 कॉलम है। ओके दोस्तों, ये हो गया 24 जिसका एलिमेंट है उसका ऑर्डर ये हो गया। ओके दोस्तों, ये कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल 8 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। ओके दोस्तों, ये 8 ऑर्डर पॉसिबल है जिसका एलिमेंट 24 होगा। ओके दोस्तों, अब साथ में क्या आगे क्या बोला था, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ओके दोस्तों, ये 5 नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये 13 एलिमेंट है। ओके, तो इसका आंसर तो पहला वाला, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मतलब इसी में 2 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है दोस्तों। पहला तो 24 एलिमेंट का बताना है हमें, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और साथ में दूसरा पूछा हुआ है 13 एलिमेंट उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 24 वाले का कितना ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कितना पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे ही हम 13 का निकालते हैं, तो मैं नीचे वाले को मिटा लेता हूँ। ओके दोस्तों,
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों 24 एलिमेंट का हमने बना लिया था पॉसिबल ऑर्डर, है ना। पॉसिबल ऑर्डर कितना था, अब हम 13 का बनाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना हो गया, 13। ओके, ये एलिमेंट है 13। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो फिर से हम वह दो संख्या का गुणा करेंगे जिससे 13 आ जाए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या संख्याएं हो सकती है, 1 गुणा 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 गुणा 13 या 2 गुणा 5, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, 3 से 4 से 5 से किसी का गुणा नहीं होता है दोस्तों। जो 13 है सिर्फ 1 और 13 होगा, और 13 गुणा 1 होगा। यही दो पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब वह दो संख्या यही होगा, मतलब 1 और 13 ही संख्या होगा जिसको गुणा करने पर 13 आएगा। ओके दोस्तों, गुणा करने पर 13 ही आएगा, सिर्फ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, जिसको मतलब जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा क्या होगा, ये होगा 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/13, 13/1। ओके दोस्तों, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉसिबल, ये पॉसिबल ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके, 2 क्या होगा, 2 पॉसिबल ऑर्डर है। अब पूछेगा कौन कौन सा ऑर्डर है, तब हम बोलेंगे 1/13। सॉरी, मैं आधा इंग्लिश बोल देता हूँ कभी कभी, और बीच बीच में हिंदी भी बोल देता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। खैर, देखिए पॉसिबल ऑर्डर जब पूछेगा कि क्या क्या है, तब हम बोलेंगे 1/13। दूसरा क्या होगा, 13/1। ये दो पॉसिबल ऑर्डर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो पहला वाला बताता है वो रो को बताता है, दूसरा वाला कॉलम को बताता है। तो यहाँ पे कितना रो है, पहला ऑर्डर में मतलब ये पहला वाले में 1 रो है, 13 कॉलम है। और यहाँ पे कितना रो है, सेकेंड वाले में मतलब सेकेंड वाले में 13 रो है, और कॉलम कितना है, 1 है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 13 एलिमेंट वाले का ऑर्डर हो जाएगा 2, मतलब पॉसिबल ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। ओके, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी इस वीडियो मतलब इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से।